हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी जेआरएफ अड्डा। जी हाँ लर्नर्स, कैसे हैं सभी लोग। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टाइम पर एग्जामिनेशन आपका हो चुका है यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 के लिए। अब आप लोग ये सर्च आउट कर रहे होंगे कि क्या करना चाहिए, हमारा प्लान क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए कुछ गाइडलाइन, कुछ रोड मैप आपके लिए ये सेशन में मैं बताने वाली हूँ। क्या आपको फॉलो करना चाहिए, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, कैसे आपको यूजीसी नेट की फील्ड में और अपना 100% देना है, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और एक प्रॉपर 6 मंथ की गाइडलाइन जो कि जरूरी है इस टाइम पर, कि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें और इन चीजों का ध्यान रखें कि क्या करना है। ऑलराइट, तो फर्स्ट टाइम आने वाले सभी लर्नर्स जेआरएफ अड्डा के इस प्लेटफॉर्म को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मैं हूँ डॉक्टर महविश, और मैं आपको यहाँ पर जेआरएफ अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ। तो अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और टारगेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस को, पीएचडी के लिए या यूजीसी नेट को, तो आप हमारे कोर्स को ले सकते हो। फ्री में क्लासेस है तो देख सकते हो आप। ये है मेरा इंट्रोडक्टरी बायो। मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है इन द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, और मेरे पास 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। मैंने पीएचडी कंप्लीट की है। ऑल राइट, इसके अलावा आप अगर सीरियस हैं, एक कोर्स परचेज करना चाहते हैं, कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं खुद को, तो यूजीसी नेट के साथ साथ इस बार हम लोग नया क्या लाने वाले हैं। पूरी जो हमारी टीम है वो पीएचडी को भी टारगेट करिए, क्योंकि एट द एंड हम सभी को पीएचडी करना होगा। आपके प्रमोशन से रिलेटेड हो, आपको जॉब भी मिल जाएगी तो प्रमोशन के लिए पीएचडी चाहिए होगी। इन फ्यूचर आपको जरूरी है कि पीएचडी आपके पास हो। तो अभी से जब आप प्रिपेयर करेंगे इन योर पीजी एग्जामिनेशन, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पीएचडी में क्या करना होता है, कैसे हमें एनरोलमेंट लेना है, कितने साल में पीएचडी कर सकते हैं, और रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, कैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है, एवरीथिंग। वो सब गाइडेंस मैं आपको दूंगी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सब कुछ। और इसके अलावा जो पीएचडी स्कोर्स है उसकी क्या वैल्यू है, कैसे उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगी। रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है, रिसर्च पेपर क्या सिर्फ पीएचडी के दौरान ही लिखेंगे या आप पीजी से भी लिख सकते हैं, पहले से भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। ठीक है, तो ये कोर्स में हम लोग नया कर रहे हैं इस बार, पीएचडी को भी टारगेट कर रहे हैं। रिसर्च प्रपोजल मेकिंग आपको सिखा दूंगी। यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर के जो मेरी क्लासेस का तरीका होता है वो मैं बता दूं। यूजीसी नेट जेआरएफ में डेली बेसिस पे क्लास होती है। उस क्लास की आपको पीडीएफ मिलती है। पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, क्लास को कई बार देख सकते हो फॉर द रिवीजन। और जो आपकी क्लास होगी वो बाइलिंगुअल होगी, तो लैंग्वेज का कोई बैरियर आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला। आई एम नॉट दैट एजुकेटर कि मैं एक भी वर्ड हिंदी का ना यूज करूँ, कि मैं पूरी की पूरी क्लास में एक भी टर्मिनोलॉजी जो प्रॉपर हिंदी की है वो मैं ना यूज करूँ, क्योंकि मैंने दोनों लैंग्वेज पे थोड़ा सा समझा है, सीखा है। तो मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। ठीक है, तो आप कोर्स में आ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं, तो दोनों के लिए ये क्लासेस होने वाली हैं। और इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री पेपर 1 की वीडियो कोर्स का ये पूरा की पूरा इस बार हमारा नया पैटर्न पे आपको वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा, पेपर 1 से रिलेटेड भी। और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। हैंडबुक आपको मिल जाती है, आपके घर पर पहुंच जाती है, पेपर 1 से रिलेटेड भी, पेपर 2 से रिलेटेड भी। इसके अलावा जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन की जरूरत होगी, कॉम्प्लीमेंट्री प्रीवियस ईयर पेपर की जो बुक है वो भी आपको दे दी जाएगी। तो कोर्स में वो सारी चीजें जो जेआरएफ क्रैक करने के लिए जरूरी है वो तो दे दी जाएंगी ही, साथ ही प्लेसमेंट को लेकर के इस बार हम लोग बात कर रहे हैं, करियर एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, पीएचडी की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको समझाया जाएगा। इसकी भी पूरी की पूरी एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूंगी, आप सबको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी। पेपर 1 केवल देखना है तो पेपर 1 की भी फैकल्टी है हमारे पास, पूरी पूरी टीम है, अलग अलग एजुकेटर से आप पढ़ते ही रहते हो, तो आप पेपर 1 भी देख सकते हो। इसमें भी डिटेल में क्लासेस होती है, हर यूनिट के एक्सपर्ट्स यूनिट्स कवर कराते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा सेशंस मिल जाते हैं, तो सब कुछ आपको एक ही जगह पर, एक वन स्टॉप सोल्यूशन हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि आपको कहीं और से कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा। सारी कुछ चीजें जो इस जेआरएफ एग्जाम को क्रैक करने के लिए, नेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी है, वो एक जगह पर आपको मिल जाएंगी। अभी अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको ये कोड यूज करके 10% का ऑफ मिलेगा हर एक कोर्सेज पे। तो आप ये पेपर 1 से रिलेटेड भी देख सकते हो, पेपर 2 एजुकेशन है उससे रिलेटेड भी देख सकते हो, या आपको कॉमन कोई दोनों कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेना है तो उसमें भी आप ये कोड अप्लाई कर सकते हो। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उस पर भी फ्री क्लासेस होती है, तो फ्री के लिए भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बात करने वाली हूँ कैसा था हमारा जून का सेशन, और जून के सेशन में हमारे कोर्स के लर्नर्स के क्या फीडबैक था, उन्होंने कैसे पढ़ाई की, मेरा क्या तरीका होता था आपको पूरे के पूरे यूनिट्स को कवर कराने का, अब क्या तरीका होगा। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप समझ लीजिए।
मैंने ऐसे 6 मंथ का प्लान बनाया, पूरा प्रॉपर पहले से 6 मंथ का, क्योंकि हम लोगों को पहले से ये चीजें डिसाइड करनी होती कि किस दिन कौन सी क्लास होगी। तभी बैकएंड पे टीम काम कर रही होती है, क्लास अपडेट करना होता है, सारी चीजें होती हैं, तो हम लोग पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि आज कौन सी क्लास होगी, नेक्स्ट डे कौन सी क्लास होगी। तो उसके लिए जो भी कंटेंट है, कंटेंट पे तो जारे फटा कोई कॉम्प्रोमाइज करता नहीं है। कंटेंट को लेकर के हम लोग बहुत सीरियस हैं, आप सब जानते हो, इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो मेरे कोर्स के लर्नर थे वो भी जानते हैं। तो पहले कंटेंट को बनाया गया, उसके बाद अभी जब कि मैंने देखा नया पैटर्न क्या है, क्या नई चीजें पूछी जा रही हैं, और जो रीसेंट के क्वेश्चन अपडेट करने की बात आती है, तो कंटेंट अपडेट आपको मिलेगा। यानी 2025 जून में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको आपके कंटेंट में मिल जाएगा। तो ये इस पर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ऑलरेडी जो है कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है मैंने। खुद मैं कंटेंट बनाती हूँ, खुद मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एट द एंड यही एक ऐसी चीज है जो आपको, क्योंकि आप एडल्ट लर्नर हो, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। अच्छा कंटेंट मिल गया, अच्छी क्लास मिल गई, तो आपका काम वैसे भी हो जाएगा। 50% काम आपका हो गया, फिर सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना रह जाए। तो पहली चीज ये है, यूनिट वाइज क्लासेस हमारी होती है। मैं ना ऐसा नहीं करती कि पहले यूनिट 7 ले लेती हूँ, या फिर यूनिट 9 पहले ले लेती हूँ, या फिर यूनिट 10 पहले ले लेती हूँ, उसके बाद यूनिट 1 करूंगी। बिल्कुल प्रॉपर यूनिट वाइज मेरी क्लास होती है। हर एक क्लास के बाद उसकी पीडीएफ टाइमली अपलोड कर दी जाती है ऐप पर ही। तो ऐप पर आप पीडीएफ भी देख सकते हो, और क्लास के साथ साथ मैं शॉर्ट्स नोट खुद लिखती जाती हूँ, बताती जाती हूँ। क्योंकि इतनी ज्यादा आपके पास जब ज्यादा पीडीएफ हो जाएगी, ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, या बहुत ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन हो जाएगी, तो आप उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे। उसके लिए क्या करना है आपको, एकदम बेहतरीन नोट्स बनानी है। मैं हमेशा नोट्स बनाने के फेवर में हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको सेल्फ स्टडी आप किए जा रहे हैं, बिल्कुल भी आपके पास सेल्फ नोट्स कुछ नहीं है। नोट्स बनाना इज इंपॉर्टेंट। आप शॉर्ट नोट्स अपनी बनाएंगे, और ये नहीं कि नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा की पूरा जो पीपीटी पे लिखा हुआ है, या जो आपको नोट्स दे दी गई है, जो आपको हैंडबुक दे दी गई है, उससे ही लिखना है। नहीं, जो क्लास में मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी और जो क्वेश्चन कराऊंगी, क्वेश्चन से आपको नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स, ताकि रिविजन में हेल्प हो सके। ये काम आपका होगा। अदरवाइज पूरी क्लासेस मेरी, पूरा टाइमली शेड्यूल मेरा होगा, किस दिन कौन सा यूनिट पढ़ाया जाएगा, ये सब मैं पहले से डिसाइड कर चुकी हूँ, और बस क्लास स्टार्ट होने जा रही है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हमारे सेशन होते हैं। मैं कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ती ही नहीं हूँ। मेरा ये तरीका होता है 2019 से लेकर के अब 2025, जब से सिलेबस आपका चेंज हुआ है, पूरे क्वेश्चन कराने हैं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। ये मेरा तरीका है, ये मेरा जो है कोर्स के लर्नर के साथ बिल्कुल भी इसको लेकर के मैं बहुत सीरियस हूँ। क्योंकि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा दूंगी, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा इस एग्जाम का क्या, कितना शफल कर रहा है एग्जाम। पहले कैसे क्वेश्चन बनते थे, अभी कैसे क्वेश्चन बनते थे, अब आगे आपको आगे क्या करना है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा टारगेट होने वाला है, 2019 से लेकर के 25 तक के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराऊंगी मैं यूनिट वाइज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूनिट वाइज कराती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली, और यूनिट 1 में भी जो, जैसे मान लीजिए थिंकर मैंने पढ़ाया, ऐसे ही मेरी लास्ट क्लास भी हुई थी, लास्ट जो बैच मैंने कंप्लीट किया है, थिंकर्स मैंने पढ़ाया, तो गांधी, अरविंदो घोष से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको उसी क्लास में ऐड कर दिया। तो कुछ क्वेश्चंस तो वहां से मैंने कर लिए। फिर जब यूनिट पूरी एंड हो गई है, यूनिट के बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं मेरे। तो डाउट क्लियरिंग सेशन में 100 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, वो मैं आपको यहाँ पर करा देती हूँ। ठीक है, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन कराती हूँ, और अलग से एक डाउट क्लियरिंग सेशन लेकर के आपको पूरी यूनिट के क्वेश्चन करा देती हूँ, ताकि आपका जो भी डाउट है, तभी पढ़ाई का मतलब समझ में आता है जब आप अपनी थ्योरी को और अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाओगे क्वेश्चन के। तो जितनी प्रैक्टिस होगी, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे, जितना ज्यादा उसको समझोगे, उतना बेहतरीन आपका कमांड बनता जाएगा। ठीक है, तो डिटेल डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं हर एक यूनिट की। तो ऐप को डाउनलोड कर लो, आपको देखना है कैसी क्लास होती है, आप देख सकते हैं। देखिए, ये पूरा की पूरा हमारा ऐप होता है। ऐप पर देखिए यूनिट वाइज क्लासेस मेरी है, जैसे सांख्य फिलोसफी, योगा फिलोसफी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेदांता, ऐसे मैं बिल्कुल सीक्वेंस से चलती हूँ, और सबकी नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगी, बिल्कुल टॉपिक वाइज। और जो आप क्लास में नोट्स बनाओगे वो आपकी सेल्फ नोट्स रहेगी फॉर द रिविजन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप देखते जाएंगे, पीडीएफ भी पढ़ते जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन वगैरह मिल जाया करेगा, और पीडीएफ में जो नोट्स मैं आपको पीपीटी में पढ़ाऊंगी वो सब कुछ ऐड रहेगा। और इसके साथ साथ लास्ट में जब यूनिट एंड हो जाती है, तो डाउट क्लियरिंग सेशन, पूरे क्वेश्चन वहां पर। ठीक है, 100 क्वेश्चन। मैं बहुत रॉ तरीके से, बहुत ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाने के फेवर में हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप लोग मतलब
पढ़ाना कम रहे, दूसरी चीजें ज्यादा रहे। आपने नोटिस किया होगा मैं बहुत ट्रेडिशनल हूँ पढ़ाने के मसले में, ठीक है। तो वो चीजें ही काम आएंगी। आपका एट द एंड पर्पस क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करना। वो कैसे होगा? जब आप पूरे टॉपिक कवर कर लेंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट के कमांड आ जाएगा, जब आप उसको अपनी लैंग्वेज में समझ लोगे, अपने तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर लोगे उस कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो मैंने जैसे समझा है, क्योंकि मैंने जेआरएफ क्रैक किया है, दैट मीन्स मेरा कुछ अपना कॉन्सेप्ट जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के होगा। पीएचडी भी मेरी हो गई है, तो दैट मीन्स कि इस सब्जेक्ट पे मुझे कमांड होगा, आप लोग ये मानते ही होंगे। तो इसको मेरा पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ वैसे ही शेयर करूं, ताकि आप भी इस फील्ड में अच्छा कर पाओ, जेआरएफ निकाल पाओ, ठीक है। पढ़ाने का मकसद तभी पूरा हो पाता है जो मैंने किया है वो आप लोग भी क्वालिफाई कर लीजिए, आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए। पूरा जो केंद्र बिंदु है मेरी क्लासेस का, मेरे लेक्चर्स का, मेरी पूरी की पूरी जो है कोर्स का, वो ये रहने वाला है कि आपका प्लेसमेंट, आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाए। यूजीसी नेट जो भी आपका टारगेट होगा, जितनी आप मेहनत करोगे, एट द एंड कोर्स आपको बिल्कुल गाइडेंस दे देता है, तैयारी करवा देता है, सब कुछ आपका हो सकता है। लेकिन आपका तो इनपुट सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कि आप रेगुलर रहोगे क्लास में तो बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। ना सिर्फ यूजीसी नेट तक, बल्कि पीएचडी एंट्रेंसेस को कैसे फेस करना है, इंटरव्यू कैसे फेस करना है, रिसर्च प्रपोजल से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब कुछ हम लोग बात करेंगे अपनी क्लासेस में। मैं बात करती भी हूँ अपने लर्नर से इस चीज को लेकर के। समझ में आ रहा है? यस, ऑल राइट, ऑल राइट। देखिए कुछ कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आए हैं। ये कोमल मेरी पेड स्टूडेंट थी, लर्नर थी, 95% सब वही था मैम जो आपने कोर्स में पढ़ाया था। तो ये आप लोगों का फीडबैक है। शिवेंद्र बहुत ही रेगुलर मेरा जो है स्टूडेंट रहा है, उसने भी यही सेम बोला जी मैम जो भी क्लास में करा दिया था, ऐसा नहीं अगर किसी ने सीरियस होकर के क्लास देखी होगी तो वो अच्छे से कर पाया होगा एग्जामिनेशन को। तो इसमें जो है मैं आपसे यही कह रही हूँ कि कोर्स लेना मेरा ये पर्पस नहीं है कि आपको इस चीज को लिए आप ताकि डिसीजन ले पाए। ये चीजें बताने का मेरा मकसद ये है कि आप खुद डिसीजन ले पाए कि हाँ, हो सकता है मेरी तैयारी में कुछ कमी रह जा रही हो, या मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ। तो इन सारी चीजों को जब आप सिस्टमेटिकली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली क्यों नहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये पूरा की पूरा रोड मैप था, ये पूरी की पूरी मेरा तरीका था कैसे मैं अपने कोर्स को कंप्लीट कराने वाली हूँ दिस टाइम दिसंबर 2025 के लिए। तो अगर आप सीरियस हैं तो आ जाइए कोर्स में, ठीक है। दिसंबर 2025 जरूर सिलेक्शन होगा। मीडियम की कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में तो क्लास होती ही होती है, हिंदी मीडियम को भी आप जो है बिल्कुल 100% बिलीव के साथ जेआरएफ अटैक के साथ जुड़ सकते हो, स्पेशली मेरे साथ। और ये कोड अभी आपको यूज करके जितने भी हमारे कोर्सेज है सब पर 10% का ऑफ। तो दिस इज अबाउट रोड मैप, क्या तरीका होने वाला है। आपको लगता है कि कोर्स लेना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो आप आ सकते हैं। पूरा डिसीजन आपके ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अपने सेशन में। सेशन की टाइमिंग होगी अभी 6 PM पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एजुकेशन पढ़ना है तो प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हैं आप मेरी, थ्योरी क्लासेस भी है, क्वेश्चन भी मैंने कराए हुए हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।